नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का तीसरा अध्याय मैट्रिक्स ऑफ जिसकी विविध प्रश्नमाला हमने पिछले कुछ वीडियो से शुरू कर दी। बच्चों अब चलते हैं भाग 13 पर, जिसमें हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्न। उससे पहले आप सभी इनको ट्राई कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ही आसान है। आव्यूह ए को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों आपने यदि एक भी वीडियो स्किप नहीं किया हो ना, सारे वीडियो आप ढंग से देख रहे हो, तो मैंने बताया था सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म वाले पोर्शन में ना हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी आव्यूह ए को सममित व विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करने का तरीका बच्चों क्या होता है, अभी याद आ जाएगा, थोड़ी देर में रुक जाओ। ए प्लस ए का परिवर्त बटा 2, कुछ याद आएगा बच्चों? याद आया कुछ, है ना? अच्छा, बटा 2 हम बाहर ले रहे हैं तो अंदर लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार ले लो, हमारा काम हो जाएगा। फिर क्या था, प्लस 1/2 ए माइनस ए का परिवर्त। याद आ गया कुछ? इसको बैलेंस करके दोबारा देख लो। जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों 2 नीचे आ जाएगा, है ना? अब 2 नीचे आ गया तो ट्वाइस ऑफ ए आ जाएगा, एक के परिवर्त से एक का परिवर्त कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए वापस बच जाएगा। तो ये वैल्यूज अपन लिख लेते हैं, बहुत आसान है। आइए मेरे साथ साथ। ए है ना, 1/2 बाहर चल रहा है, इसको बाहर चलने दो, दोनों में अलग अलग 1/2 अपन ले लेंगे। अच्छा, ए जो आव्यूह वो बच्चों हमारा क्या है, 6, 2, 5 और 4। ए का परिवर्त अलग से निकाल लोगे, पंक्ति व स्तंभ को चेंज ही तो करना है हमारे को। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 6, 2, 5 और 4। बात समझ में आ रही है? प्लस 1/2 ये वाला। बच्चों ए जो आव्यूह हमारा है वो क्या है, 6, 2, 5 और 4। अब लगा दो माइनस का साइन, इसका परिवर्त 6, 2, 5 और 4। ये लीजिए बच्चों, इतनी सी है बस कैलकुलेशन हमें करनी है। कैलकुलेशन तुम कर लोगे आराम से, मुझे पता है। करें, स्टार्ट करें। आइए देखो, 1/2, ठीक है, 6 और 6 12, संगत अवयवों को जोड़ना है। 2 और 5 7, 5 और 2 7, 4 और 4 8। पहली बात, ठीक है, आगे बढ़ो। प्लस 1/2 एज इट इज। अब इसको व्यकलन करना है, घटाना है। 6 में से 6 गया तो 0, 2 में से 5 गया तो -3, 5 में से 2 गया तो 3 और 4 में से 4 गया तो 0। इस बात से सहमत हो गया बच्चों? अब देखो ये सम्मित और विषम सम्मित मैट्रिक्स है या नहीं है, चेक करके बताता हूँ। ध्यान से देखना बच्चों ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको सही कर लेना तुम। 6 और 6 12, 2 और 5 बच्चों यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, इसको 7 कर लो। अब देखते हैं कि विषम सम्मित और सम्मित मैट्रिक्स है या नहीं है। बच्चों सम्मित मैट्रिक्स क्या होती है कि स्तंभ और पंक्ति को चेंज करने के बाद भी सेम रहे। तो देखो यहाँ पे देखो, जब इसको चेंज करोगे तो नीचे 7 लिखोगे, फिर ऊपर 7 और 8 लिखोगे, इसका मतलब है सम्मित आव्यूह बना नहीं बना बच्चों। अच्छा, विषम सम्मित के लिए हम क्या बोलते हैं बच्चों? विषम सम्मित के लिए हम बोलते हैं परिवर्त निकालने के बाद उसके ऋणात्मक के बराबर होना चाहिए, है ना? अब आओ, तो ये जो मैट्रिक्स है ना हमारी, देखो इसको साइड में करके दिखा रहा हूँ, 0 -3 3 और 0, इसका परिवर्त हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 0, ठीक है, -3 3 और 0, इसमें से माइनस वापिस कॉमन ले लो तो ये प्लस और ये माइनस वापिस सेम मैट्रिक्स आ गई। यानी कि हमने ए आव्यूह को सम्मित व विषम सम्मित के योग के रूप में व्यक्त कर दिया। बहुत आसान है बच्चों, बढ़े थोड़ा सा आगे चलिए। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है बच्चों? अच्छा, एंड में आप इसमें 2 का भाग तो लगा ही दोगे, ठीक है, विषम सम्मित सम्मित में हमने व्यक्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, यदि ए एक आव्यूह है 3/3 का, तो सिद्ध कीजिए उसके परिवर्त का परिवर्त वापस ए होगा। ये तो हमने पहले सिद्ध कर दिया था, लेकिन यहाँ पे डेटा अलग है। वहाँ पे शायद 2/2 की मैट्रिक्स होगी, और कितने बाई का मैट्रिक्स हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। आप कभी भी चाहे 2/4 में ट्राई करके देख लो, 3/4 में ट्राई करके देख लो, 5/4 में ट्राई करके देख लो, 2/3, 2/1, हमेशा किसी भी आव्यूह का परिवर्त फिर अगेन उसका परिवर्त निकालते हैं तो उसी आव्यूह के बराबर 200% वो आ जाएगा, ठीक है। अब आइए, तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त अपन निकालते हैं ना, तो चेंज कर दो, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ठीक है। अब अगेन इसका परिवर्तन निकालें,
अगेन इसका परिवर्त निकालते हैं, तो आ जाओ, एक का परिवर्त तो पहले से निकाला हुआ है, इसका वापस परिवर्त निकालो, ठीक है। तो चेंज कर दो वापस, 2 - 1 0, इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करो बच्चों, 1 0 1, तीसरी को करो 1 2 3। अब बच्चों देख के बताओ क्या ये a के बराबर है क्या? 2 1 1 - 1 0 2 0 1 3, ये किसके बराबर है बच्चों? a के बराबर है। सिद्ध कर दिया हमने, इतनी सिद्ध में आप लिख ही दोगे, ठीक है। चलें आगे बढ़े बच्चों। देखो 12वें का पहला प्रश्न था, अब 12वें के दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये बोल रहा है यदि a आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए a + a की पावर t एक सममित आव्यूह। 100% होगा बच्चों। अभी हमने पहले प्रश्न में भी तो किया, देखो इधर आओ, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा, देखो इधर आओ, तो ये सममित मैट्रिक्स आया नहीं आया? यही तो आया। किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ते हैं तो हमेशा सममित मैट्रिक्स प्राप्त होती है, किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को घटाते हैं तो हमेशा विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होती है ना। तो करके दिखा देते हैं एक बार, प्रश्न ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। आइए बच्चों, a में a की पावर 2, अब देखो यहां पे तुम्हें लिखना क्या है, सिद्ध करना है a की पावर t एक सममित मैट्रिक्स होगा, और सममित मैट्रिक्स से मतलब क्या होगा बच्चों, उसमें सममित मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद वो वापस किसके बराबर आएगा, उसी आव्यूह के बराबर आएगा। आइए हम बच्चों पहले क्या निकालते हैं, a और a का परिवर्त का योगफल है ना बच्चों। a मैट्रिक्स क्या है, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, इसमें इसके परिवर्त को जोड़ो बच्चों, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। सहमत हो गए इस बात से? जोड़ दें फटाफट से। आइए बच्चों, एडिशन करने पर क्या आने वाला, देखो 2 + 2 4, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, एडिशन किया ना, 1 में से 1 गया तो 0, लेकिन ये 0 संगत अवयव है, हम मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहे। तो एक बार दोबारा देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन 2 और 2 4 बच्चों, 1 में से गया तो 0, 1 और 0 कितना बचेगा, 1। पहली पंक्ति समाप्त हुई हमारी। दूसरी पंक्ति पे चलते हैं, -1 + 1 0, 0 + 0 0, ठीक है। आगे बढ़ो जी, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 और 3 6, ये हमने प्राप्त कर लिया a + a की पावर t, ठीक है। अब इसका अगेन ट्रांसपोज, इसका वापस परिवर्त करते हैं, क्या वो a के बराबर आएगा? तो बच्चों ध्यान से देखिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। a + a का परिवर्त का पूरे का परिवर्त हम निकालते हैं। कौन सी मैट्रिक्स है ये? वापस लिख दो, आ जाओ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 4 0 1, ठीक है, 0 0 3 1 3 6, ये लीजिए बच्चों। अब हमें क्या देखना है कि क्या एक सममित आव्यूह है, ठीक है। अब सममित आव्यूह से मतलब क्या होता है, ये a के बराबर नहीं आना चाहिए, ये सममित होना चाहिए। सममित क्या होता है बच्चों, कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाले तो वापस किसके बराबर होना चाहिए, a + a की पावर t के बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसका ट्रांसपोज निकालो वापस, 4 0 1, ठीक है। फिर क्या करोगे, 0 0 3, फिर क्या करोगे 1 3 6, क्या वापस उसके बराबर आ रहा है क्या बच्चों? आ रहा है ना, जल्दी बोलो आए ना। भाई हम क्या करते हैं बच्चों, देखो सममित के लिए किसी आव्यूह का परिवर्त उसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या देखा कि a + a की पावर t एक सममित आव्यूह है, यानी कि इसका परिवर्त क्या वापस इसी के बराबर है। देख लो इसी के बराबर है क्या, 4 0 1 0 0 3 1 3 6। अतः हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। बात समझ में आई बच्चों? चलते हैं बच्चों 12वें के अगले प्रश्न पे। 12वें का तीसरा बच्चों क्या कह रहा है, यदि a एक आव्यूह हमारे पास, मैंने हमेशा तुम्हें बोला है कि जब भी हम आव्यूह देखें तो पहले उसका ऑर्डर लिखो, उसकी कोटि लिखो। ये कितना है बच्चों, 3/3। तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, a - a का परिवर्त एक विषम सममित मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, यहाँ पे a - a का परिवर्त। अब विषम सममित के लिए हम क्या करते हैं,
इस मैट्रिक्स का वापस परिवर्त निकालेंगे और वो इसके नेगेटिव के बराबर होगा, इसके ऋणात्मक के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान है बच्चों। ए हमारे पास दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज करके ए में से माइनस करते हैं, यानी कि परिवर्त निकाल के ए में से माइनस कर देता है ना, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्त, ये हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखना एक बार, है ना बच्चों। ए मैट्रिक्स क्या है, लिख दो पहले इसको, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये आ गया ए। ए में से क्या घटाना है बच्चों, हमारे को ए का परिवर्त घटाना है। ए के परिवर्त से मतलब है कि पंक्ति और स्तंभ को आपस में चेंज करना है। तो बच्चों परिवर्त क्या हो जाएगा, 2 1 1, ये पहली पंक्ति को मैंने पहले स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया, फिर -1 0 और 2, फिर आ जाएगा बच्चों 0 1 और 3। इस बात से सभी बालक बालिकाएं सहमत हैं? ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। आइए देखो बच्चों, बिल्कुल ढंग से देखना, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ा है उनसे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा। तो a माइनस ए का परिवर्त बहुत ही आसानी से बच्चों, व्यकलन व एडिशन हमेशा समान कोटि के अवयवों में होता है। ये दोनों 3/3 के हैं और संगत अवयवों को घटाने पर ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 2 में से 2 गया तो कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, अच्छा 1 में से -1 जाएगा तो 1 और 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 - 0 बच्चों कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये लीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरी पंक्ति पे। -1 -1 माइनस का 2, 0 - 0 0, 2 - 1 बच्चों कितना बचा, 1 बचा। आगे बढ़ो जी, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचा, 3 में से 3 गया तो बच्चों कितना बचा, 0 बचा। अब ये हमने प्राप्त कर लिया a माइनस ए का परिवर्त। ठीक है, अब इसका पूरे का परिवर्त निकाल के देखते हैं अपन, है ना, निकालें एक बार। तो बच्चों यहाँ पे ढंग से देखो, कलर चेंज करता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई भी देगा ढंग से। a माइनस ए के परिवर्त का भी परिवर्त निकालते हैं, वो क्या आता है देखें। तो बताओ क्या आएगा, 0 2 1, फिर क्या आएगा -2 0 1, फिर क्या आएगा -1 और 0। अब ये बच्चों क्या इस आव्यूह के नेगेटिव के बराबर है? तो एक काम करो ना सर, ऋणात्मक चिन्ह कॉमन लेके देख लो, है ना बच्चों। यदि इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखो माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 0 2 1 -2 0 1 -1 0। क्या बच्चों ये दोनों बातें बराबर है क्या? देखना एक बार, कौन सी दोनों बातें, ये दोनों बातें, सॉरी देखो, 0 2 1 -2 0 1 -1 0, लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो हमने ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक विषम सममित मैट्रिक्स या आव्यूह है। बात समझ में आ गया भाई? सममित मैट्रिक्स में क्या करना होता है, उस मैट्रिक्स का परिवर्त निकालने पर सेम वही मैट्रिक्स आ जाए। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स का परिवर्त निकालने पर इसका नेगेटिव आ जाए, इसका ऋणात्मक आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, विषम सममित बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, जैसा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे। तो जो 12वें का चौथा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई, इसको ध्यान रखना। AIJ मतलब -AJI, ये IJ है, ये JI है। भाई जब परिवर्त निकालते हो तो IJ आपस में रिप्लेस हो जाते हैं ना, ठीक है, और नेगेटिव साइन बाहर आ ही जाता है। तो ये लिखो तो लिखो, वरना कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी भाषा में लिखना आराम से, आना, ठीक है, कि किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने पर उसके ऋणात्मक के बराबर आए तो विषम सममित होती है। आप ऐसे देसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस जो भी आपको समझ में आया उसको आपको शब्दों में व्यक्त करना होगा, तब एग्जामिनर ज़्यादा इंप्रेस होता है बच्चों। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है 12वीं का? A 3/3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या चाह रहा है। A 3/3 का एक आव्यूह है। A गुणा A को मल्टीप्लाई करना है A के परिवर्त से, तथा A के परिवर्त को गुणा करना है A से, ये एक सममित आव्यूह होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों कर देते हैं, बहुत आसान। आइए पहले बच्चों अपन क्या निकालें, देखो A तुम्हारे सामने है, A और A के परिवर्त को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। A आव्यूह पहले लिखते हैं अपन, क्या क्या है, 2 1 1 -1 0 2, फिर क्या है 0 1 3, ठीक है। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, A के परिवर्त से। तो गुणा करो बच्चों, पहले इसको
चेंज करो, 2 1 1, पहली पंक्ति को मैंने पहले स्तंभ में चेंज कर लिया, -1 0 2 और फिर आ गया 0 1 और 3। ये लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? बहुत आसान है क्या? अब मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं, ठीक है। आइए बिल्कुल यूं चलेंगे बच्चों, 3/3 का ही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, है ना। आओ, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है बच्चों। 2 दूनी 4, बहुत आराम से कैलकुलेशन करनी है। बस यहाँ पर एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है ना, कोई बहुत तगड़ी चीज़ तो है नहीं, आसान है, और आसान बातों में कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 2 दूनी 4। अब 1 को 1 से करो बच्चों, 1, ठीक है। अगेन 1 को 1 से करो, +1। अब हम आगे शिफ्ट होंगे, ध्यान रखना, ये ऐसे, ठीक है। 2 को -1 से करो, -2। 1 को 0 से करो बच्चों, 0, और 1 को 2 से करो बच्चों, 2। ये लीजिए, बात समझ में आई सभी के। और आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ेंगे तो नीचे भी शिफ्ट हो जाएंगे। 2 को 0 से गुणा करो, 0, 1 को 1 से गुणा करो, 1, और 1 को 3 से गुणा करो बच्चों, कितना आ गया? 3। इस बात से सहमत हो गया तो पहली पंक्ति हमारी समाप्त होती है। चलते हैं दूसरी पंक्ति पे। इसको ऐसे लिख लो, यूं, ठीक है, ताकि कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मिस्टेक्स नहीं हो पाएगी, ऊपर निगाहें नहीं जाएंगी लाइन ड्रॉ करने से। -1 को 2 से गुणा करेंगे बच्चों, -2 आ गया, यार आ गया ना बच्चों। 0 को 1 से गुणा करो, 0 आ गया, और 2 को 2 से गुणा करो बच्चों, कितना आ गया? 2 आ गया। सहमत हो इस बात से? आगे बढ़ते हैं। -1 को -1 से गुणा करो, +1 आ गया। 0 को 0 से गुणा करो, 0 आ गया, और 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 आ गया। और आगे बढ़ते हैं। -1 को 0 से गुणा करो, 0 आ गया, ठीक है। 0 को 1 से गुणा करो, 0 आ गया, और 2 को 3 से गुणा करो, 2 3 6 आ गया। चलते हैं अंतिम पंक्ति पे। ये लो बच्चों, 0 को 2 से गुणा करो, 0, ठीक है। 1 को 1 से गुणा करो, 1, 3 को 1 से गुणा करो, 3। ये लो, इतनी सी बात है बस। बात समझ में आ गई सभी के? एक सेकेंड, ये दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया बच्चों? प्लस का साइन लगा दिया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट। 0 को -1 से गुणा करो, 0 आ गया। 1 को 0 से गुणा करो, 0 आ गया। 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6 प्राप्त हो गया। भाई कर लिया करो ऐसे मल्टीप्लिकेशन, खुद से भी आ रहा ना। आगे बढ़ो। 0 को 0 से गुणा करो, 0 आ गया। 1 को 1 से गुणा करो, 1 आ गया। 3 को 3 से गुणा करो, 9 आ गया, ठीक है। अब इसको सुंदर सा अपन लिख लेते हैं, क्या प्राप्त होता है हमारे को पूरा कैलकुलेशन करके बच्चों। 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। -2 + 2 0, 3 और 1 4। पहला स्तंभ हमने प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ो। 2 में से 2 गया तो 0, 1 और 4 5, ये आ गया 6। आगे बढ़ो जी, 4 6 10। अब हमें क्या प्रूव करना था बच्चों कि ये एक सममित आव्यूह है, ठीक है। अब सममित आव्यूह से तात्पर्य हमारा बच्चों क्या होता है? ध्यान से देखना। सममित आव्यूह से हमारा तात्पर्य होता है कि इनके पंक्ति और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं अपन, है ना। देखिए सेम आता है क्या वापस। इसका यदि वापस हम ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, तो बच्चों देखो 6 0 4 0 5 6, ठीक है। 4 6 10। भाई पहली पंक्ति 6 0 4 स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। 0 5 6, 6 4 10, 6 4 10। अब बताओ क्या ये दोनों बातें बराबर है क्या? सेम है ना। इसका मतलब सममित के लिए हमें क्या सिद्ध करना था बच्चों कि A.A का परिवर्त किसके बराबर आना चाहिए? A.A का परिवर्त के बराबर। इति सिद्धम। अब इति सिद्धम आप खुद लगा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों बात समझ में आई क्या? बहुत आसान है क्या? बहुत आसान है ना। तो अब मेरी आशा है तुम्हारे से कि जो इसका दूसरा वाला है ना, ये वाला A के परिवर्त को A से मल्टीप्लाई करना, वो तुम खुद कर लो, है ना। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैच करना। मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये इसको सेलेक्ट करो। अब ऊपर थोड़ी सी जगह अपन कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो ना बच्चों। ए का ट्रांसपोज, है ना। अब हमें क्या निकालना है? ए के परिवर्त को ए से गुणा करना है। ए का परिवर्त ये रहा हमारे पास, ठीक है भाई, यही तो होगा ए का परिवर्त, है ना। देखो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। तो ए के परिवर्त को पहले अपन लिख लेते हैं। ए के परिवर्त को लिखने पर प्राप्त होता है 2 -1 और 0। फिर क्या आ रहा है? 1 0 1, और फिर क्या आ रहा है? 1 2 3। ये ए का परिवर्त आ गया।
इसको कौन से अवयव से गुणा करना है बच्चों? ए से, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ऐसा, ठीक है। अच्छा, ए से मल्टीप्लाई करो अब, 2 1 1, ठीक है, -1 0 2 और 0 1 3। अब मल्टीप्लाई कर लोगे क्या बच्चों? अगर नहीं कर पाओ तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल आसान बात है। आइए, ठीक है, विथ कॉन्सेंट्रेशन, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बच्चों, बहुत आराम से करेंगे। आओ मेरे साथ साथ, ठीक है। 2 को 2 से करो, 2 दूनी 4, -1 को -1 से करो, प्लस का 1 और 0 को 0 से करो 0। ये पहला अवयव हमने प्राप्त कर लिया। अरे साथ के साथ पेन चला रहे हो ना। अगर आप मैथमेटिक्स को केवल जैसे गाने सुनते हैं वैसे अगर सुन रहे हो और रीड कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो बच्चों। मैथमेटिक्स में चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे टफ हो, आपको लगे यार तो हो ही जाएगा, फिर एग्जाम में पेन नहीं चलता, हाथों में धूजनी लग जाती है, वाइब्रेशन हो जाता है। चीज़ मैथमेटिक्स में चाहे आसान हो चाहे टफ हो, पेन चलाकर ही सॉल्व करनी तुम्हें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना विशेष। आगे बढ़ते हैं जी, इधर भी नीचे भी आगे शिफ्ट हो जाओ। 2 एकम 2, -1 को 0 से करो 0 और 0 को 1 से करो 0, ये लीजिए। फिर आगे बढ़ो, 2 को 1 से करो 2, -1 को 2 से करो -2 और 0 को 3 से करो बच्चों, कितना आ गया 0। ये लीजिए बच्चों, पहली पंक्ति हमने प्राप्त कर ली। चलते हैं दूसरी पंक्ति पे, ठीक है। ये लो, 1 को 2 से करो बच्चों, कितना आ गया भाई? 1 को 2 से करोगे ना, 1 को 2 से करने पर 2 प्राप्त होगा, 0 को -1 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होगा, 1 को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं जी। 1 को 1 से गुणा करो बच्चों, 1 प्राप्त होगा, 1 को 0 से गुणा करो 0 प्राप्त होगा, 1 को 1 से गुणा करो 1 प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ो, 1 को 1 से करो 1, 0 को 2 से करो 0, ठीक है, और 1 को 3 से करो बच्चों, कितना आ गया 3। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलें अंतिम पंक्ति को हल करें अपन। ये लो, 1 को 2 से करो 2, 2 को -1 से गुणा करो -2, 3 को 0 से करो 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1 को 1 से करो 1, 2 को 0 से करो 0 और 3 को 1 से करो 3। लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट, 1 को 1 से करो 1, 2 को 2 से करो 4, 3 को 3 से करो 9। ये हमने प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं इसका फाइनल निकाल के कि एक सममित मैट्रिक्स सममित आव्यूह है या नहीं है। तो बच्चों देखो, इसको फाइनल लिखते हैं पहले सुंदर सा, 4 और 1 5, 2। भाई एडिशन करते जाओ साथ साथ में ना, 2 में से 2 गया तो 0। चलो आगे बढ़ो, 2 2, 1 और 3 4, आगे बढ़ो 0 4, 9 और 4 13 और 1 14। ये लीजिए बच्चों, अब हमें देखना है कि ये एक सममित आव्यूह है या नहीं है ना। तो एक काम करो बच्चों, सममित आव्यूह चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका परिवर्त निकाल के देखो एक बार, है ना। फटाफट से परिवर्त निकाल लो इसका। 5 2 0, पहली पंक्ति को मैंने पहले स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया, अब दूसरी पंक्ति को कर रहा हूँ 2 2 4, तीसरे कर रहा हूँ 0 4 14। क्या इन दोनों में कोई फर्क है क्या? अगर इन दोनों में कोई फर्क नहीं है तो हमने क्या प्राप्त कर लिया बच्चों कि एक का परिवर्त को ए से गुणा किया और फिर उसका परिवर्त निकाला तो ए का परिवर्त और ए ही प्राप्त हो गया। इसका मतलब इति सिद्धम, यह भी एक सममित आव्यूह है। मजा आया? बात समझ में आई क्या? पक्का? बड़े फिर आगे चलो, तो वो जो इंतजार किस बात का खुद से ट्राई करो। मैं चलता हूं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए एक आव्यूह दे दिया 2/2 का, बी भी 2/2 का एक आव्यूह हमारे पास, तो हमें क्या निकालना बच्चों, 3a - 2b + c। जहां पर c एक शून्य आव्यूह है तो c ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो c भी अपने पास क्या आएगा, c एक शून्य आव्यूह है, इसका मतलब बराबर में 0 है बच्चों इनके, ठीक है। ध्यान से दोबारा पढ़ो इसको एक बार, है ना। 3a - 2b + c एक शून्य, c के लिए नहीं बोल रहा, इस पूरे के लिए एक बोल रहा है शून्य आव्यूह, लेकिन इसका मतलब बराबर में 0 है, तो हमें c का मान निकालना। तो निकाल लेते हैं बच्चों, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब बराबर में शून्य आव्यूह की बात करता है तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास LHS में उतने ही ऑर्डर की जनरली हम मानते हैं, ठीक है। हालांकि वो गिवन होती है हमेशा, लेकिन कई बार मान भी लेते हैं अपन। अब ध्यान से देखिए, तो 3a - 2b प्लस का c, इसको हम लिखते हैं बच्चों पहले, है ना। तो 3a, ए आव्यूह को लिख दो 4 2 1 और 3, -2b -2 बच्चों, b कितना है, -2 1 3 और 2, प्लस का c
सी को तो तुम क्या लिखोगे 0 0 0 0, सॉरी एक सेकंड बच्चों, सी तो हमें निकालना है ना, सी शून्य अवयव थोड़ी है, ठीक है, प्लस सी और बराबर में बच्चों हम क्या लिख देंगे 0 0 0 0। ये लो, इसको बस प्रॉपर सॉल्व करना है। इससे तो बढ़िया बढ़िया टफ टफ क्वेश्चन हमने कर लिए, तो खुद ही कर लो, क्या देख रहे हो, पेन चला के फटाफट से, है ना, वीडियो पॉज करके आ जाओ, सॉल्व करते हैं। 3 को प्रत्येक अवयव से गुणा करने पर 4 × 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसको भी करो, माइनस 2 से गुणा कर दो, माइनस का 4 2 6 4, ठीक है, प्लस का सी और बराबर में क्या रहा है बच्चों 0 0 0 और 0। ये लीजिए बच्चों, अब आ जाओ हल करते हैं। इसको पहले सोल्व कर लेंगे अपन एक बार, कलर चेंज करता हूँ बच्चों, दिखने में थोड़ा ढंग से दिखाई देगा तुम्हारे को ना। वही 2/2 की प्राप्त होगी मैट्रिक्स। 12 माइनस माइनस 4, तो 12 और 4 16 आ गया, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 3 में 6 गया तो माइनस का 3 बचा, और 9 में 4 गया तो 5 बचा। ये प्लस का सी और बराबर में बच्चों क्या आ गया 0 0 0 0। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? अब सी हमें निकालना है। अब प्रॉपर आप इसको 0 में से एक एक अवयव को घटाओगे या सबके साइन चेंज कर दो, बात एक ही है। तो सी जो अवयव है ना बच्चों, क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, माइनस का 16, माइनस का 4, 3 और माइनस का 5, एक 2/2 का वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग अवयव हमें प्राप्त होता है। ये हमारे सी का आंसर आ गया। तो बच्चों कर लेंगे क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिया है ना। तो देखिए आइए मैच कर लेते हैं। -16 -4 -5 और 3, ये लीजिए। क्लियर है क्या बच्चों? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना तुम्हारा, बस यही चाहिए अपने को ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। प्रश्न नंबर 14। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न कर लिए अपन ने यार, है ना, पहले, है ना। चलो ट्राई कर लो एक बार तुम भी। एक 2/3 क्रम का अवयव बी आई जे के अवयव हैं, जिसके अवयवों को डिफाइन किया है i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2 से। 2/3 का बनाना है सबसे पहले, तो ध्यान से देखो बच्चों। ये मैट्रिक्स बनाना है b 2/3 का, जिसमें 2 तो पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। तो पहले इसको अपन लिख लेते हैं फटाफट से, है ना। इसको ये बनाते समय ना आपको कैसे बनाना है, 2/3 है ना, तो b11 b12 b13 b21, जल्दबाजी में a11 a12 a13 मत कर देना बच्चों, b22 और b23, ये बनाना है 2/3। बस आई और जे की जगह ये वैल्यूज रखते जाओ और यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आ जाओ रखते हैं अपन एक बार फटाफट से, सारे निकाल लेते हैं ना एक बार। फंक्शन अपने पास ये वाला है, तो बच्चों पहले अपन निकालते हैं b11, ठीक है। तो आ जाओ मेरे साथ साथ, i का मतलब 1 और j का मतलब भी 1, स्क्वायर करेंगे 2 का भाग हम देंगे। कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे, पहले सारे एलिमेंट अपन निकाल लेते हैं। b12 i की जगह रखेंगे 1, j की जगह रखेंगे 2, स्क्वायर करेंगे और 2 का भाग हम दे देंगे। बोलो हाँ या ना? अरे बात पल्ले तो पड़ रही ना। b13 निकालते हैं, i की जगह रखेंगे 1 और j की जगह रखेंगे 3, स्क्वायर कर देंगे 2 का भाग हम दे देंगे। 3 अवयव हमने निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम निकालते हैं बच्चों b21, इसका मतलब i की जगह 2 रख दो, ठीक है, और j की जगह 1 रख दो, स्क्वायर कर दो, 2 का भाग दे दो। अब हम निकालते हैं b22, यानी कि i की जगह भी 2 रख देंगे, j की जगह भी 2 रख देंगे, स्क्वायर करेंगे 2 का भाग देंगे। अब हम निकालेंगे b23, i की जगह 2 और ये 3 स्क्वायर बटा 2। कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो आइए बच्चों रखें अपन वैल्यू डायरेक्ट, तो अपन मैट्रिक्स बनाते हैं अच्छा सा सुंदर सा 2/3, ठीक है बच्चों। देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सावधानी से करनी है ना। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2 9/2। आगे बढ़ो, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा 2। आगे बढ़ो जी, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 49/2। ये पहली पंक्ति हमने प्राप्त कर ली बच्चों ना। अब हम चलते हैं दूसरी पंक्ति पे, इधर आ जाओ। 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटा 2 18। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 बटा 2 बच्चों कितना होता है 32। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आया नहीं आया? बहुत आसान है क्या? ठीक है, चलो बच्चों मैच कर लेते हैं। 9/2
25/2, 49/2, 8, 18, 32, खत्म। तो क्लियर है। तो बच्चों बस मेहनत करते जाओ। फिर बोल रहा हूँ, यदि आपने डायरेक्ट खुद बिना पेन चलाए यदि आपने वीडियो में सॉल्यूशन देख लिया तो आपको मैथमेटिक्स कभी ढंग से नहीं आएगी। हो सकता है आपको वीडियो सब कुछ समझ में आ रहा हो, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों आसान बातें हो चाहे टफ बातें हो, पेन तो चलाना ही है। जब तक आप पेन चलाकर उसको 2 बार हल नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में वो स्ट्राइक नहीं हो पाएगा। ये लिख के लो मेरे से, ठीक है। तो पेन साथ के साथ चलाएं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 15, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करते हैं बच्चों ना। एक अवयव ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए बी सी का प्रथम पंक्ति के अवयव याद करो। तो ए बी सी तो निकालना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। बच्चों देखो, पहले हम ए बी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर जो भी आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम शुरू से हमने जब भी 3-3 मैट्रिक्स 3-3 अवयवों के गुणनफल किए तो हमने क्या किए, पहले दोनों बाद वालों को फिर पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो ना, बट सिक्वेंस फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। चलो तो पहले बी सी निकाल लेंगे अपन। पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं बच्चों। देखो ये 3/3 है, ये 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है, और ये वाले भाई साहब 2/3 है। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं 3/1 से करूँगा तो ये पॉसिबल तो है, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 3/1 आएगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं बच्चों बी सी, 3/1, 200% ही आएगा, है ना। 3 पंक्ति आएगी, 1 स्तंभ आएगा। चलो देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसा चलेगा बच्चों ना, 1 को -1 से गुणा करो, माइनस का 1, 0 को 0 से करो, 0, बहुत आराम से करना है, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। फिर 0 को 1 से करो, 0। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ भी नीचे चलेंगे, अगर उधर इधर चलें तो नीचे भी इधर शिफ्ट हो जाया करो, कोई समस्या वाली बात नहीं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आगे बढ़े नीचे जाएं। भाई नीचे वाली पंक्ति कर रहे हो तो नीचे वाली पंक्ति पे आ जाओ, आगे जा रहे हो तो आगे चले जाओ। यहाँ तो नीचे जा रहे हैं ना, तो ये लो, ठीक है। 0 को -1 से गुणा करो, 0 आएगा। -1 को 0 से गुणा करो, 0 आएगा, सोचने वाली बात ही नहीं। और 2 को 1 से गुणा करो बच्चों, 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा, 0 को -1 से गुणा करो बच्चों, 0 आएगा। 5 को 0 से गुणा करो, 0 आएगा। 7 को 1 से गुणा करो, 7 एकम 7 आएगा। तो ये जो हमारे पास बी सी वाली मैट्रिक्स आई ना बच्चों 3/1 की, वो क्या आ गई, -1, ठीक है, 2 और 7। अब हमारा आंसर फिलहाल नहीं आया, क्योंकि प्रश्न ने बोला है कि एबीसी का प्रथम पंक्ति का अवयव निकालना है हमारे को, एबीसी का, तो ए से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है बच्चों। ए बी सी, पहले बताओ ये 3/1 है ना, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आने वाली है वो 2/1 आएगी अब, यानी कि 2 पंक्ति और 1 स्तंभ आएगा, ठीक है। चलो तो पहले तो लिखो बच्चों ए, -1 0 1, ठीक है, 2 3 -2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाली से मल्टीप्लाई करना है ना, तो -1 2 और 7। तो कर दें बच्चों, बिना विलंब किए अपन सॉल्व करते हैं। ये लीजिए, आ जाओ, पहले ये वाला ना, लेट्स स्टार्ट। -1 को -1 से गुणा करो, प्लस का 1 आएगा। 0 को 2 से करो, 0 आएगा। 1 को 7 से करो, 7 आएगा। अब नीचे जा रहे हैं या बगल में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ भी नीचे शिफ्ट होंगे अपन। 2 को -1 से गुणा करो, -2 आएगा। बच्चों तुम पेंसिल से खींच लेना ऐसे, इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है उस लाइन, पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, है ना, इसलिए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। 2 को -1 से किया, -2 आ गया। 3 को 2 से करो, 3 दूनी 6 आ गया। और -2 को 7 से करो, -14 आ गया। तो फाइनल हमारे पास आ गया बच्चों 8, ठीक है। और यहाँ पे देखो 8 आ गया ना। और नीचे यदि अपन बात करते हैं तो बच्चों एक बार ध्यान से देखो, ये 2 3 -2 था, तो -2, 3 दूनी 6, -14, 14 और 2 बच्चों कितना होता है हमारे पास, 16, ठीक है। -16 + 6, -10। अब हमें क्या निकालना है, प्रथम पंक्ति का अवयव। तो प्रथम पंक्ति का अवयव तो 8 है, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 8। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, चाहे इसको आगे सोल्व करो चाहे मत करो, बस पहली को मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, इतने में काम हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने तो केवल पहली पंक्ति के अवयव पूछे हैं, हम आगे भी क्यों जाएं। तो बच्चों हमारा उत्तर आ गया 8। क्लियर है क्या सभी के, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बच्चों इसी तरह से हमारे 11 से लेकर 15 तक के प्रश्न इस वीडियो में जो हमने तय किए थे करने, वो हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले आपको प्रश्न ट्राई करना है। थैंक यू सो मच।